ज्वार झारखंड हर रोज की तरह आज भी आपके लिए लेकर आ गए हैं झारखंड जी के सीरीज, जिसमें हर दिन आपके साथ इस नए सीरीज में बात करते हैं जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और साथ ही उन क्वेश्चंस में आए संबंधित तथ्यों के एक्सप्लेनेशन बेहतर तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की झारखंड जी के सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। झारखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला है। आपका ऑप्शन है रांची, हजारीबाग, पलामू, लातेहार। आपका आंसर है बी, हजारीबाग। चलिए हजारीबाग से संबंधित कुछ और पॉइंट को समझते हैं। ये उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में आता है और हजारीबाग में एक अभयारण्य है, हजारीबाग अभयारण्य, जो 1976 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। और हजारीबाग में सर्वाधिक गर्म जलकुंड वाला जिला, यानी यहाँ सबसे ज़्यादा गर्म जलकुंड है और इसे हजार बागों का शहर भी कहा जाता है। और हजारीबाग में ही एक ग्राउंड है जिसका नाम है करजन ग्राउंड। वर्ष 2015 ईस्वी में हजारीबाग के बारे में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई थी, जो कहाँ है, बरही में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान है। मेदिनीनगर, नेतरहाट, रांची और चक्रधरपुर। आपका आंसर है बी, नेतरहाट। चलिए नेतरहाट से संबंधित और पॉइंट को समझते हैं। झारखंड राज्य में स्थित एक पहाड़ी पर्यटन स्थल है और यह लातेहार जिला में आता है। समुद्र सतह से 3622 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह नेतरहाट जो स्थित है समुद्र सतह से देखा जाए तो 3622 फीट के ऊंचाई पर है। रांची से करीब यह 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसे प्रकृति ने इसे बहुत ही खूबसूरती से संवारा है। यहाँ पर लोग सूर्योदय और सूर्यास्त देखने आते हैं। यहाँ का नज़ारा बहुत ही अच्छा रहता है, जिसके कारण यहाँ लोग सूर्यास्त को देखने आते हैं। यह नज़ारा नेतरहाट से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर आकर्षक ढंग से देखा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ घाघरी और लोअर घाघरी नामक दो छोटे छोटे जलप्रपात भी हैं, जो प्रसिद्ध स्थल है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के सर्वप्रमुख मिट्टी है। लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और लाल मिट्टी। आपका आंसर है डी, लाल मिट्टी। चलिए लाल मिट्टी से संबंधित कुछ पॉइंट को समझते हैं। यह झारखंड का सबसे प्रमुख मिट्टी है, जो छोटा नागपुर में लगभग 90% भाग पर फैला हुआ है। यानी दामोदर घाटी का क्षेत्र, गोंडवाना का क्षेत्र को छोड़कर लगभग संपूर्ण झारखंड में लाल मिट्टी पाई जाती है और यह लौह युक्त मिट्टी होती है। इस मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड तथा बॉक्साइट की अधिकता है, जिसके कारण इसका रंग लाल हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। झारखंड राज्य में वनों का विस्तार है। आपका ऑप्शन है 23,611 वर्ग किलोमीटर, 22,308 वर्ग किलोमीटर, 24,506 वर्ग किलोमीटर और 21,803 वर्ग किलोमीटर। आपका आंसर है ए, 23,611 वर्ग किलोमीटर। चलिए वन का विस्तार के बारे में कुछ समझते हैं। झारखंड में कितना % वन है उसके बारे में। झारखंड राज्य के कुल क्षेत्रफल के 23,611 वर्ग किलोमीटर पर वन पाए जाते हैं, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 29.62% है। भारत के कुल क्षेत्र का झारखंड का हिस्सा 3.30% है। झारखंड में देश की राष्ट्रीय औसती 21% से अधिक है वन क्षेत्र है, जो 29.62% का विस्तार है। लेकिन राष्ट्रीय वन नीति के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 33% से कम है। और झारखंड में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम है, जहां 3,366 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है इसका विस्तार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। झारखंड राज्य में सर्वाधिक वन भूमि वाला जिला है। पश्चिमी सिंहभूम, पलामू,
धनबाद और गुमला। आपका आंसर है ए पश्चिमी सिंहभूम। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में न्यूनतम वन भूमि वाला जिला है? देवघर, लोहरदगा, कोडरमा, धनबाद। आपका आंसर है डी धनबाद। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला है? कोडरमा, लातेहार, पश्चिमी सिंहभूम और चतरा। आपका आंसर है बी लातेहार। चलिए लातेहार के बारे में कुछ समझते हैं और झारखंड का वन रिपोर्ट समझते हैं। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो 2017 से 2019 का रिपोर्ट है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग बात करते हैं। तो ये जो 16वां रिपोर्ट है फॉरेस्ट का जो है वन विभाग का है 16वां रिपोर्ट है यानी 16वां रिपोर्ट है। और 2017 ईस्वी में इसका रिपोर्ट में कितना प्रतिशत झारखंड में था? तो 29.55% था, जो 2019 ईस्वी में बढ़ के हो गया है 29.62। जैसा कि आपको दोनों साइड पिक्चर में दिख रहा है, ये लेटेस्ट रिपोर्ट है। सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र में वनों की बढ़ोतरी वाला झारखंड का जिला चतरा है, जो 11.35 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। और सबसे कम क्षेत्रफल में वनों की बढ़ोतरी वाला झारखंड का जिला पश्चिमी सिंहभूम है, जिसमें 0.12 वर्ग किलोमीटर है। और झारखंड के किस जिले में वनों की स्थिति यथावत बनी रही? तो रामगढ़ में, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। वर्ष 2017 से 2019 ईस्वी के दौरान सर्वाधिक वनों की कमी वाला झारखंड के जिले हैं तो साहेबगंज, जिसमें -0.65 वर्ग किलोमीटर है, और कोडरमा का 0.53 वर्ग किलोमीटर। इसी प्रकार सिमडेगा का है 0.08 वर्ग किलोमीटर। झारखंड राज्य के वन क्षेत्र में मात्र 58 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है, जो वर्ष 2017 से 19 के दौरान का रिपोर्ट में। और परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो लातेहार का वन क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग परसेंटेज में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा है, जिसका है कितना 56.02%। और चतरा का है 47.50%। इसी प्रकार पश्चिमी सिंहभूम का है 46.59%। और सबसे कम परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जामताड़ा का, जिसका कितना है 5.36%। उसी प्रकार देवघर का है 8.16% और धनबाद का है 10.00%। ये परसेंटेज के अकॉर्डिंग का डाटा है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में न्यूनतम वन प्रतिशत वाला जिला है? जामताड़ा, दुमका, कोडरमा और धनबाद। आपका आंसर है ए जामताड़ा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। झारखंड का एक प्रमुख वृक्ष महुआ के कारणों से अत्यंत उपयोगी है। इस संबंध में निम्न में से कौन सा कारण सही नहीं है? इसके लकड़ी का प्रयोग दरवाज़ा बनाने हेतु किया जाता है। इसके फूल का प्रयोग शराब बनाने हेतु किया जाता है। इसके बीज का प्रयोग तेल निकालने हेतु किया जाता है। और इसके फल के निर्यात द्वारा बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है। आपका आंसर है डी, इसके फल के निर्यात द्वारा बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ला उत्पादन हेतु आवश्यक दशाओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? समुद्र तल से लगभग 350 मीटर ऊंचाई, 12 डिग्री सेल्सियस तापमान, 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा, सभी कथन सही हैं। आपका आंसर है डी, सभी कथन सही है। अगला प्रश्न है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई? 1932 ईस्वी में, 1974 ईस्वी में, 1986 ईस्वी में और 1992 ईस्वी में। आपका आंसर है सी, 1986 ईस्वी में। चलिए बेतला राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कुछ समझते हैं। बेतला नेशनल पार्क, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1986 ईस्वी में की गई थी।
और यह लातेहार जिला में है। इसका एरिया कितना है तो 231.67 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है। यहाँ 1932 ईस्वी में विश्व की पहली बार शेर की गणना की गई थी और 1973 से 74 ईस्वी में यहाँ भारत सरकार द्वारा बाघ परियोजना यानी प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। यह झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। यहाँ मुख्य रूप से बाघ, शेर, तेंदुआ, जंगली सुअर, चीतल, सांभर, नीलगाय आदि वन्य प्राणी पाए जाते हैं। बेतला नेशनल पार्क झारखंड का मात्र एक नेशनल पार्क है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। झारखंड राज्य में कौन सी परियोजना विश्व बैंक के सहयोग से संचालित की जा रही है? सोनरेखा परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, मयूराक्षी परियोजना और कोयल कारो परियोजना। आपका आंसर है ए, सोनरेखा परियोजना। चलिए सोनरेखा परियोजना के बारे में कुछ समझते हैं। सोनरेखा नदी परियोजना, यह परियोजना सोनरेखा नदी पर 1982 से 83 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। यह परियोजना झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना यानी तीनों मिलकर एक परियोजना पे काम कर रहा है। इस परियोजना के तहत जमशेदपुर के पास चांडिल में एक विद्युत गिरी की स्थापना की गई है। इस परियोजना का देख रेख जो राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है, यानी इसका देखभाल जितना भी कुछ कमी ये सब होगा उसका देख रेख राज्य सरकार करती है। और इस परियोजना से हुंडरू जलप्रपात में लगभग 200 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड के निम्न जैविक उद्यान में कौन सा ही सुमेलित नहीं है? बिरसा जैविक उद्यान और मांझी, नेहरी जैविक उद्यान बोकारो, बिरसा मृग विहार कालामाटी, मगर प्रजनन केंद्र पलामू। इनमें से सही सुमेलित करना है तो तीन ठो सही है और एक जो गलत है उसको सेलेक्ट करना है। तो आपका आंसर है डी, मगर प्रजनन केंद्र पलामू। मगर प्रजनन केंद्र पलामू में नहीं है, जो कहाँ है? मुतारुका रांची में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। झारखंड राज्य में कुल सिंचित भूमि है 18.38%, 12.73%, 19.52% और 14.22%। आपका आंसर है बी, 12.73%। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर और यह आज का अंतिम प्रश्न है। झारखंड राज्य में शस्य सघनता है 116%, 135%, 145% और 115%। इसका आंसर है ए, 116%। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताइए तथा लाइक शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।